हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब? आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स T10 पर। हम क्लास 10 का 1.2 का बचे हुए प्रश्न देखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे। बड़ा पार्ट में बनाने में बहुत दिक्कत होता है और डाउनलोडिंग करने में भी बहुत समय लगता है। इसके लिए हम छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे। 1, 2 नंबर प्रश्न हो गया था, 3 और 4 और 5, 6, 7 नंबर बचेगा। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे। और जिस चैप्टर का वीडियो चाहिए उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और जिस टॉपिक पर अगर नहीं होगा उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, तो हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, और अच्छा लगता होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा एक दूसरे के पास। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है एलसीएम एचसीएफ का है। ठीक है ना, न्यू बुक वाले में 1.1 में और पुराने बुक वाले में है 1.2 में। ठीक है, जैसे 2 नंबर प्रश्न हो गया था। 3 नंबर बोल रहा है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर है, 3 का 1 नंबर है, 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, 1 नंबर, 3 का 1 नंबर है और 2 नंबर है 17, 23, 29 और 3 नंबर है 8, 9, 25 का। सबको एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आवाज गुणनखंड विधि से, आवाज गुणनखंड विधि का मतलब हुआ भाग की तरह बनाना है, चाहे इसको आवाज गुणनखंड रूप में इसको सबको तोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हल 12 को लिख सकते हैं हम 2 गुने 2 गुने 3। गुना करने पर आवाज गुणनखंड रूप में तोड़े तो इतना आ गया। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 और 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 7। तो एचसीएफ का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट, अधिकतम से अधिकतम तीनों जय गो अंक होगा उसमें, उसका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। उसमें कौन कौन अंक मिल रहा है कॉमन से, उसी को एचसीएफ लिखते हैं। तो तीनों संख्या में देखेंगे तो इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, सिर्फ 3 होगा इसका एचसीएफ। और एलसीएम जो होगा, जो एचसीएफ जो होगा उसको एक बार लिख देंगे और बाद बाकी जो संख्या बच गया उस सबको लिख देंगे। ये तीनों 3 के लिए 1 और 3 लिखा गया। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया तो 3 लिखा गया और 2 बच गया उसको लिखेंगे। तो इसमें 2 को 2 बच गया तो इसमें 2 को 2 लिख देंगे। इसमें 5 बच गया तो इसमें 5 लिख देंगे। इसमें 7 बच गया तो 7 लिख देंगे और इस सबको गुना कर देंगे। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 में 7 से गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, ठीक है। नहीं तो आपको ऐसे तोड़ने में अगर दिक्कत होगा तो कोई संख्या रहेगा बड़ा वाला, तो उसको आप लोग भाग के रूप में चाहे एलसीएम की तरह तोड़ सकते हैं। तो 2 से लगाए 6, फिर 2 से लगाए तो 3, ऐसे तोड़ सकते हैं। किसी भी संख्या को रफ में तोड़ लेंगे, ऐसे इसको बना लेंगे और कॉमन जो मिलेगा उसको एलसीएम बना। अब 2 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं 17, 23, 29। ठीक है, 17, 23 और 2 नंबर है, 3 का 2 नंबर है, 17, 23 और 29। इसका भी आवाज गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हल 17 उतार देंगे, 23 उतार देंगे, 29 उतार देंगे। तो तीनों आभास संख्या है तो 1 से कटेगा ना, तो 1 से कटेगा ना तो अपने आप से कटेगा। तो इसीलिए इसको 1 गुने 17 में तोड़ेंगे, चाहे 17 गुने 1 में। इसको भी 1 गुने 23 में तोड़ेंगे, इसको भी 1 गुने 29 में तोड़ेंगे। ठीक है, और तीनों में जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। तो इसमें कॉमन कोई एक के छोड़ के कोई कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि आभास संख्या है। तो इसीलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम हो जाएगा, ये तीनों के गुना कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29। ये तीनों के गुना करेंगे तो एलसीएम जो आएगा वही होगा इसका आंसर। 17 गुने 23, 17, 21 में 9 से गुना करेंगे तो 9, 11,000 कुछ 11,000 के समथिंग है। 17, 23, 29 है ना, तो 17 गुने 23 गुने 29 तो 11,339 आएगा। 11,339 इसका एलसीएम हो गया। जैसे 17 को 1 से कटेगा ना तो अपने आप से कटेगा, इसीलिए 17 का आभाज्य गुणनखंड हम नहीं तोड़ सकते हैं तो 1 गुने 17 लिख दिए। 23 का आभाज्य गुणनखंड 1 गुने 23 में टूटेगा,
23 एक अभाज्य संख्या है तो 1 से कटेगा ना, तो अपने आप से कटेगा। तो 29 भी अभाज्य संख्या है तो 1 से कटेगा ना, तो अपने आप से कटेगा। इसीलिए एक से इसमें गुना करेंगे तो 17 ही रहेगा, 1 से इसमें गुना करेंगे 23 ही रहेगा, 1 से 29 में गुना करेंगे 29 रहेगा। अब तीनों में 1 1 सिर्फ कॉमन मिल रहा है, तो इसका HCF 1 होगा। किसी भी संख्या में अगर HCF ज्ञात करना उसमें और कोई कॉमन चीज़ नहीं मिल रहा है तो उसका HCF हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो तीनों में HCF 1 हो गया, और HCF के लिए एक 1 लिख लिए, ठीक है। और बाद बाकी जो बचा कॉमन, इसमें 1 लिखेंगे तैयो और ना लिखेंगे तैयो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लिखेंगे तैयो आंसर 11,339 ही आएगा। इसीलिए इसका इतना LCM इतना हो गया और HCF इतना होगा। 3 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 3 का 3 नंबर प्रश्न है 8, 9 और 25 का। इसको भी आवाज गुणन विधि से LCM और HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हल, 8 उतार देंगे, 9 उतार देंगे, 25 उतार देंगे। 8 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 में, 9 को तोड़ सकते हैं 3 गुने 3 में, और 25 को तोड़ सकते हैं 5 गुने 5 में। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कॉमन मिलता है, इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें 1 से गुना कर देता। 25 में 5 गुने 5 में 1 से गुना करेंगे तो ये 25 रहेगा। 3 गुने 3 में 9 हुआ, इसमें भी 1 से गुना करेंगे तो 9 रहेगा, इसमें भी 1 से गुना करेंगे तो 8 रहेगा। तो अब तीनों संख्या में क्या कॉमन मिल रहा है, तीनों संख्या में 1 कॉमन मिल रहा है, तो 1 हो जाएगा इसका LCM। और LCM क्या हो जाएगा, जो बचा से पूरा, तो यहाँ 2 को 3, 2 को 3, 3 को 2, और 2 को 3, और 2 को 5। और HCF के लिए 1 से गुना करेंगे तो कोई संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं। 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इस सबको गुना करेंगे तो जैसे 8 में क्या तोड़े, 3 को 2 में तो 3 को 2 लिखते हैं। इसमें 2 को 3 था तो 2 को 3 लिख दिए, इसमें 2 को 5 था तो 2 को 5 लिख दिए। और 1 से गुना करेंगे तब पर भी, नहीं करेंगे तब पर भी उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस सबको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, 24 25 120, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 25 120, 120 में 5 से करेंगे तो 12 25 60, 6 से में 3 से गुना करेंगे तो 1800 इसका LCM हो जाएगा, ठीक है। HCF अगर इधर इतना निकालने में अगर दिक्कत होगा तो आप लोग भाग विधि से निकाल सकते हैं। जैसे 3 संख्या है 8 9 25, तो सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 8 से बड़ी संख्या 9 है तो 9 में भाग के 8 से, तो 1 मरतबे लगाए तो 1 बच गया। अब जो जिससे भाग दिए वही संख्या हमेशा उतरता है, तो 1 तो 8 मरतबे लग जाएगा तो कट गया। अब 8 से फिर 25 में भाग करके देखेंगे तो 8 3 24, 1 बचा, फिर इससे भाग दिए तो यही संख्या यहाँ उतरेगा, तो फिर 8 मरतबे लग जाएगा, 8 मरतबे 8, ठीक है। तो ये दोनों संख्या में लास्ट में क्या लगा, 1 से लगा, तो इसीलिए इसका HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। अब 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर बोल रहा है HCF 306 और HCF दिया हुआ है 306 और 6 से 57 बराबर 9, मतलब दो संख्या का HCF दिया है 306 और 6 से 57 का 9 दिया है, और LCM हमको ज्ञात करना है 306 और 6 से 57। दो संख्या दिया है जिसका HCF दिया हुआ है 9 और LCM हमको इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, पहले दो संख्या मानेंगे तो दो संख्या इसमें A इसको B मान लेंगे, चाहे इसको A चाहे इसको B माने, किसी को कोई संख्या मान सकते हैं। तो A बराबर मान लेंगे हम 306, B बराबर मान लेंगे हम 6 से 57, और HCF दिया हुआ है हमको कितना 9, ठीक है। तो दो संख्या का गुणनफल होता है, फॉर्मूला होता है दो संख्या का गुणनफल का फॉर्मूला होता है LCM गुने HCF, ठीक है। तो दो संख्या का गुणनफल, तो हम इसको A गुने B भी लिख सकते हैं, दो संख्या हो गया बराबर इसको LCM गुने HCF भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे उस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो संख्या है तो A के जगह पर A के मान, B के जगह पर B के मान, LCM के जगह पर LCM के मान, HCF के जगह पर HCF के मान रखें। तो A को हम 306 माने हैं, B को 6 से 57 माने हैं, और LCM के मान निकालना है, और HCF के मान 9 है।
इसको 306 गुने 6 से 57 बराबर LCM। अब ये दोनों आपस में गुना में है, तो कोई एक संख्या जाएगा तो उसके बट्टा में जाएगा, ए बरोबर से उधर जाएगा तो बट्टा में जाता है। तो 9, तो 9 से इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे इसको, तो 9 तिया 27, हासिल 3 बचा, फिर 3 इसको देंगे 36, तो 9 चौक 36, तो 34 गुने 6 से 57 कर देंगे। तो 34 इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 34 गुने 6 से 57, 34 गुने 6 से 57, 7 चौक 28, तो 22,338 आ जाएगा इसका एलसीएम। 22,338। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा एक दूसरे के पास। और जिस भी चैप्टर का अगर वीडियो चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ था 2 संख्या, तो 2 संख्या में एगो संख्या को हम ए मान लिए, दूसरी संख्या को बी मान लिए। एचसीएफ दिया हुआ था 9, तो एचसीएफ 9 लिख दिए। और इसका एलसीएम ज्ञात करना था। 2 संख्या का गुणनफल होता है एक्स वाई। 2 संख्या कुछ भी हम मान सकते हैं एबीसीडी का, 26 लेटर में से कोई संख्या लगातार 2 को मान लेंगे, तो एगो संख्या के ए माने, दूसरी संख्या को बी माने, और एलसीएम की जगह पर एलसीएम, एचसीएफ की जगह पर। इसका इतना फार्मूला होता है, 2 संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो 2 संख्या गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ लिख दिए। ए के जगह पर ए के मान, बी के जगह पर बी के मान, एलसीएम को निकालना था तो एलसीएम एज इट इज रहने थे, एचसीएफ के जगह पर एचसीएफ के मान। ये दोनों जब गुना में है तो किसी भी संख्या के बराबर से इधर उधर जाता है तो गुना में रहता है तो भाग में जाता है। तो एलसीएम एज इट इज रहने थे, इसमें गुना में था तो ये भाग में चल रहा है। अब 9 से इसको काटे तो 9 तिया 27, हासिल 3 बचा, फिर इसको हासिल कैरी दे दी, हासिल दिया तो 36 हो गया। तो 9 चौक 36, 4 मरतबे कटा तो 34, तो 34 गुने 6 से 57 को जब मल्टीपल किए, गुना किए, तो 22,338 आ गए। ओके। अब 5 नंबर 6 नंबर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या कि छोटा छोटा वीडियो, बड़ा वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और अपलोड करने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में हम सोचे अब बनाने के लिए।